बिना किसी को बताए उस जमीन की बोली लगवा दी, ना ही किसी पंच को पता उसके मामले में। जब हमने भी सरपंच से फोन पर बातचीत करने की कोशिश की तो नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। यह टेली विधानसभा का राजपुरा गांव है। मेरे पीछे ये पंचायत घर है और कुछ ग्रामीण यहाँ पर है, युवा साथी लगभग तमाम। इनमें क्या इनकी परेशानी, जानकारी ये है कि जो खेल के लिए सरपंच ने कुछ समय पहले जगह इनको निर्धारित की थी और जो खेत होते हैं उनको जैसे किसानों को छोड़ दिए जाते हैं साल भर के लिए, उनको 3-4 खेत ऐसे छोड़ दिए गए और बाद में गुप छुप कर तरीके से, यानी कि इन सब को बगैर बताए उन खेतों को किसी न किसी किसान को जो है दे दिया गया। और क्या पूरा माजरा है, यह तमाम साथी। सबसे पहले हमारे साथ सोनू भाई हैं। सोनू, क्या पूरा माजरा है? ये हमारे गांव में अभी 3-4 महीने पहले ग्राम सभा में प्रस्ताव पास हुआ था कि भाई ये जो 3 किले हैं वो पंचायत ने खेल ग्राउंड के लिए छोड़ दिए हैं जी। उसके बावजूद सेक्रेटरी और सरपंच ने मिली भगती करके गांव में बुनियादी नहीं करवाई, न बोली लगवाई और उन्होंने चुपके से वो खेल जो आपको सरपंच ने कुछ समय पहले लिख करके दिया था खेल के, ये कब का मामला है? ये अभी जैसे कि एक बार तो पिछले मार्च में वो 1 साल पहले वो हुआ था कि भाई मतलब कि हम खेल ग्राउंड दे देंगे। उस टाइम उन्होंने कहा था आपकी बार तो बोली लग गई, अगली बार दे देंगे। और अभी 3-4 महीने पहले सेक्रेटरी आया था, ग्राम सभा हुई थी, ग्राम सभा में ये लिख करके दिया था उन्होंने कि भाई ये जमीन हम खेल ग्राउंड के लिए लेटर पैड पर लिख कर दिया था कि पंचायत बोली नहीं छोड़ी जाएगी, बोली खिलाड़ियों के लिए जगह जो छोड़ दी गई है। तो अब ऐसा नहीं हो रहा। सरपंच से आपकी बातचीत हुई? सरपंच से बातचीत हुई। सरपंच ने कहा कि भाई मैं तो भूल गया था। ये भूलने वाली बात नहीं है। जो प्रस्ताव लिख चुके हैं, लिखा जा चुका है, वो भूलने वाली बात नहीं है, रहने वाली चीज है। तो उन्होंने सेक्रेटरी ने और सरपंच ने दोनों मिली भक्ति करके ये काम किया। अब आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ये है कि हम बीडीओ साहब के पास गए थे, बीडीओ साहब को अभी प्रस्ताव देंगे और डीसी मैडम को देंगे। हाँ जी, कल और डीसी मैडम को देंगे और ये बोली कैंसिल करवाई जाए और जो प्रस्ताव लिखा है उसके ऊपर कार्रवाई हो और हमें वो ग्राउंड मिले। जो प्रस्ताव लिखा है उस पर कार्रवाई हो और जिला उपायुक्त महोदया से भी ये मिलेंगे और पहले भी मिल चुके हैं और आगे मिलेंगे। और कल सोमवार है, इनका कहना यह है कि बीडीपीओ कार्यालय जाकर ये लोग बैठेंगे, बीडीपीओ साहब से इस बारे में जो है जानकारी उनको देंगे और समस्या का समाधान वो निकालने की कोशिश करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? रविंद्र नाम है सर। रविंद्र, क्या आप कहना चाहते हैं? पूरा मामला आपको पता है? भाई साहब, अभी भी 1 हफ्ते पहले यहाँ पे ग्राम पंचायत हुई थी, उसमें सरपंच ने अपने लेटर पैड पे हमें लिख के दिया था कि भाई ये जो जमीन है इसको हम पार्क और व्यायामशाला के लिए दे देंगे। अभी भी 4 महीने पहले जो प्रस्ताव था वो अलग है, उसके अलावा अभी जो हुआ था। अच्छा, उस टाइम क्या हुआ? उस टाइम तमाम जो लेटर है इनकी कॉपियां आपके पास? मेरे पास लेटर की एक भी जो 1 हफ्ते पहले जो हुआ था उसकी मेरे पास कॉपी है। उस पे सरपंच की सील और साइन है। ठीक है। उसके बावजूद उस टाइम क्या था कि बोली शायद उन्होंने लगवा दी थी, हमें तो उसकी जानकारी है नहीं कि बोली कब लगवा दी, क्योंकि गाँव में बुनियादी नहीं हुई। लेकिन क्या हुआ, लेकिन उसके बाद ये जो बोली के पैसे हैं उस लेटर जारी करने के बाद भी वो पैसे जमा करवाए गए जानबूझ के। तो ये सब इनकी मिली भगती है और कुछ नहीं है। जानबूझ कर ये सब हुआ। जब ये मीटिंग हो गई, सरपंच उसमें कोई कह रहेगा ठीक है भाई हम इसको छोड़ देंगे, तो उसके बाद अगर पैसे जमा करवा रहे तो उसका मतलब क्या हुआ? मतलब कहीं ना कहीं जानबूझ करके सब किया गया आपको। और ये बच्चों की मांग बहुत पुरानी है। और पीछे उस टाइम भी 3 बार सरपंच ने बोला था, ग्राम सभा में बोला था, ग्राम सभा के अलावा अपने ताजपुर में बोला था जो उस टाइम टूर्नामेंट टाइम पे जी। उसके बावजूद सरपंच ने हमें बोले अभी तो ये फसल बो रखी है, फसल जैसे ये कट जाएंगी उसके बाद आज ये संडे है, आज छुट्टी का दिन है, कल आप क्या कुछ करने वाले हैं? कल हम वीडियो के साथ पैसा जाएंगे और ये जो हमारी मांग है उसके लेके हम अपना ज्ञापन उनको। आप एक तरह से ये कह रहे हो कि सरपंच जो है मनमानी कर रहा है? मनमानी ये कर रहा है सरपंच। भाई हम उसका भी आज बुला रहे थे कल कि भाई आप आना, उन्होंने हमें स्पष्ट ना कर दिया कि मैं तो नहीं आऊंगा, आपसे जो होता है कर लूँ। बिल्कुल ये सही है। जब हमने भी सरपंच से फोन पर बातचीत करने की कोशिश की तो सरपंच ने एक बार तो फोन नहीं उठाया और फिर फोन उठा करके ये कह दिया कि भाई जिसको जो करना है कर ले, खैर कोई बात नहीं। और हमारे साथ युवा साथी हैं, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? पूरा मामला खुद आप इसी गाँव? मैं इसी गाँव से हूँ, यशपाल मेरा नाम है, मैं राजपुरा गाँव का वासी हूँ। जी जी। लगभग 1 वर्ष पहले सरपंच विक्रम सरपंच राज, उसकी वाइफ और मिला देवी और सरपंच जी ने 1 वर्ष पहले प्रस्ताव दिया था कि जो वहाँ पे प्लॉट नंबर 5, 6 और 7 है, 7 में बनी की जमीन वो खेल ग्राउंड के लिए दी जाएगी। ठीक है।
फिर इन्होंने बिना किसी को बताए उस जमीन की बोली लगवा दी, ना ही किसी पंच को पता उसके मामले में। और फिर एक हफ्ते पहले लगभग सरपंच ने लिखित में दिया था, खुद की लेटर हेड पे मोहर लगा के साइन करके कि ये जमीन खेल मैदान के लिए छोड़ी जाएगी। उस लेटर देने के बावजूद सरपंच ने उसके बाद पैसे जमा करवा दिए। और हमने कल सरपंच साहब को कॉल किया था कि आप मीटिंग में आइए, तो उन्होंने मना कर दिया साहब कि मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा, तुम्हें जो करना हो कर लो। मतलब एक तरह से भाई की बता रहे हैं, तमाम साथी बता रहे हैं कि सरपंच जो है अपनी मनमानी कर रहा है। ये मेरा आरोप नहीं है, तमाम साथियों का आरोप है। और कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ी का भी इसमें संदेह जो है पैदा हो जाता है। और ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर के तमाम साथी जो कल बीडीपीओ कार्यालय भी पहुंचने की जो बता रहे हैं कि पहुंचेंगे, और इसके बाद जिला उपायुक्त महोदया से भी ये मिलेंगे। और इस तरह से सरपंचों का व्यवहार कई बार देखने को मिलता है, जो मेरे ख्याल से सही नहीं है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।